नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री भक्त चरितांक महामना भक्त मालवीय जी। प्रातः स्मरणीय पंडित प्रेमधर जी प्रयाग में परम भागवत भक्त थे। भगवान श्री राधा कृष्ण की आराधना करना ही उनके जीवन का एकमात्र प्रधान कार्य था। भगवान को कभी माला पहनाना, कभी भोग लगाना, कभी आरती उतारना, कभी मतवाले होकर उनके सामने नाचना और कभी स्तोत्र पाठ करना, बस इन्हीं कामों में वे लगे रहते थे।
उनके घर में भगवान की 2 फुट ऊंची सांवले रंग की सुंदर मूर्ति थी। प्रेमधर जी ने एक बार 108 दिनों में श्रीमद् भागवत के 108 पाठ किए। प्रेमधर जी ने एक बार 108 दिनों में श्रीमद् भागवत के 108 पाठ किए थे। उनके पुत्र पंडित ब्रजनाथ जी भी परम भागवत थे और भगवान श्री राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे। बड़ी सुंदर भागवत की कथा कहा करते थे। पंडित वज्रनाथ ब्रजनाथ जी के 6 पुत्र और 2 कन्याएं, यूं 8 संतानें हुई। इनमें 5वीं संतान हमारे महामना पंडित मदन मोहन जी मालवीय थे। इनका जन्म सन 1918 ईस्वी पोष कृष्णा अष्टमी को प्रयाग में हुआ था। श्री मदन मोहन जी अपने परम भागवत श्री राधा कृष्ण के अनन्य भक्त, देवी संपत्ति संपन्न पितामह और पिता से भगवान की भक्ति और देवी संपत्ति को, जो वास्तविक सच्ची संपत्ति है, उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया था। मालवीय जी के पवित्र और आदर्श जीवन पर जितना लिखा जाए उतना ही थोड़ा है। इस प्रकार वे पवित्र चरित्र महापुरुषों के स्मरण से ही चित्त में पवित्रता आती है। इस प्रकार के पवित्र चरित्र महान पुरुषों के स्मरण से ही चित्त में पवित्रता आती है। देश का और धर्म का ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें मालवीय जी ने भाग न लिया हो। हिंदू विश्वविद्यालय तो आपकी अमर कीर्ति है ही, पर आपने जो लाखों करोड़ों देशवासियों के हृदयों में अपने पवित्रतम उज्जवल धर्म भक्ति पूर्ण जीवन के आदर्श भर दिए हैं, उनका मूल्य कोई आंक नहीं सकता। मालवीय जी के एक एक गुण पर सोदाहरण बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। विनय और नम्रता के साथ असीम दृढ़ता, सदाचार की कट्टरता के साथ उदारता, खान पान और वेशभूषा में जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक परिवर्तनहीन आचरण के साथ विभिन्न प्रकृति के और पद पद पर आचार परिवर्तन करने वाले लोगों के साथ प्रेम पूर्ण सहयोग एवं चींटी की हत्या देखने में भी दुख का अनुभव करने वाले कोमल हृदय के साथ साथ आतताइयों के वध को धर्म स्वीकार करने वाला वज्र हृदय, एकता के पूर्ण पक्षपाती होने के साथ ही संतान सनातन धर्म, आर्य संस्कृति और भारतीय आदर्श पर मर मिटने की शिक्षा दीक्षा, बुद्धिवाद के महान आदर्श होने के साथ साथ श्रद्धा भक्ति युक्त तथा पितृ परंपरागत आचरणों के प्रति आदर अधिक, क्या साधुतापूर्ण देवी संपत्ति और पवित्र नीति के प्राय सभी गुणों का एकमात्र प्रत्यक्ष आचरणगत समावेश देखना हो तो मालवीय जी के जीवन की पुण्यमयी झांकी करनी चाहिए। भगवान के प्रति उनकी इतनी आस्तिकता थी, इसका पता व्याख्यानों से नहीं, मालवीय जी के व्यक्तिगत घरेलू आचरणों से लगता है। अपने विपत्तिग्रस्त पुत्र को घरेलू पत्र के पत्र में आप लिखते हैं, विपत्ति से त्राण पाने का सर्वोत्तम उपाय है भगवान की शरणागति। भगवान ने गीता में कहा है, माचितः सर्वगुणानिधि सर्व दुर्गुणानि मत्स्य प्रसादा त्रिशासी। तुम मुझ में मन लगाओ, मेरी कृपा से समस्त संकटों से तर जाओगे। एक बार अपने एक पुत्र को तार में आपने लिखा था, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय का अर्थ होकर पाठ करो, सारे संकटों से अवश्य छूट जाओगे। एक बार आपने एक प्रेमी को
आप एक बार अपने एक प्रेमी को आपने बतलाया था, मेरी माता ने मुझे लड़कपन में एक अमूल्य वस्तु दी थी और कहा था कि बच्चा, इसका सेवन करने से तुम कभी असफल नहीं होगे। माने कहा था कि कहीं भी जाते समय नारायण नारायण का उच्चारण और मन से नारायण का स्मरण कर लिया करो, तो तुम्हारी वह यात्रा अवश्य सफल होगी। तब से अब तक मैं सदा स्मरण करता हूँ और दो ही चार बार ऐसा हुआ है जब मैं भूला और मेरा अनुभव है कि उस यात्रा में मैं असफल ही रहा। भगवान की कृपा, श्रीमद् भागवत शास्त्र और भगवान नाम पर इनकी ऐसी निष्ठा थी, इसका पता इन उदाहरणों से लग जाता है। एक बार प्रयाग में कुंभ के समय गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था। उसमें गीता ग्रंथ की सुंदर प्रदर्शनी की गई थी और गीता पारायण तथा गीता पर प्रवचनों और कथाओं का आयोजन किया गया था। पूज्यपाद मालवीय जी महाराज उसके सभापति थे। उस समय महीने भर तक प्रतिदिन प्रातःकाल त्रिवेणी में स्नान करके रेशमी तथा ऊनी वस्त्र पहने मालवीय जी मंडप में आते और पंडितों के साथ बैठकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक 18 अध्याय गीता का पाठ करते। दिन में प्रवचन होता था। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि विभिन्न प्रकार के आवश्यक और उपयोगी कार्यों में व्यस्त रहने वाले मालवीय जी महाराज को इतना समय कैसे मिल जाता है। आप सनातन धर्म सभा, हिंदू महासभा, कांग्रेस, हिंदी साहित्य सम्मेलन, गौ रक्षा संघ, नाना प्रकार की संस्थाओं के और विचारों के बहुमुखी नेता, संचालक और प्राण थे। श्री मालवीय जी की सरलता, उनकी अहिंसा वृत्ति, सत्य, प्रेम, अक्रोध और त्याग की महिमा का उल्लेख करने के लिए तो एक एक विस्तृत ग्रंथ की अपेक्षा है। वे अत्यंत उदार थे। उनका उनका द्वार सबके लिए समान रूप से खुला रहता था। संसार के सभी प्राणी उसमें समा सकते थे। सबके लिए उनके मन में प्रेम था। सबके गुणों की वे प्रशंसा करते थे। किसी की निंदा की कल्पना न तो कभी उनका मन करता था और न उनकी वाणी। उनकी उदारता में समस्त विश्व स्वच्छंद घूम सकता था। उनकी उदारता में समस्त विश्व स्वच्छंद घूम सकता था। एक बार बंबई में एक विद्वान ने उनसे कहा, मालवीय जी, आप मुझे 100 गालियां दीजिए, मुझे क्रोध नहीं आएगा। मालवीय जी ने हंसते हुए कहा, महाराज, आपके क्रोध की परीक्षा तो पीछे होगी, पर मेरी जबान तो पहले ही गंदी हो जाएगी। दया की तो वे जैसे जीवित प्रतिमा ही थे। मालवीय जी का वर्णन करते हुए लीडर के प्रतिष्ठित संपादक स्वर्गीय श्री CY चिंतामणि जी ने कहा था कि वे सिर से पैर तक हृदय ही हृदय हैं। इस एक वाक्य में मालवीय जी का पूरा चरित्र आ गया है। एक दिन की बात है, प्रयाग में घंटा घर की ओर वे जा रहे थे। पथ की एक रुगण भिखारिणी का आर्तनाद उनके कानों में पहुंचा ही था कि मालवीय जी उसके समीप बैठ गए और उसकी पीड़ा के संबंध में उससे प्रेम पूर्वक प्रश्न करने लगे। श्री मालवीय जी का वहां बैठना था कि थोड़ी ही देर में पर्याप्त भीड़ एकत्र हो गई और उस उनके तीन के पैसे उसके 3 के पैसे पड़ने लग गए। आपने तुरंत एक एक्का मंगवाया और उस असहाय भिखारिन को उस पर बिठाकर अस्पताल की ओर चल पड़े। एक बार एक कुत्ते के कान के समीप घाव हो गया था। वह पीड़ा से छटपटाता हुआ इधर से उधर भागता फिरता था। ऐसी दशा में कुत्ते पागल जैसे काट लिया करते हैं, किंतु श्री मालवीय जी उसका दुख दूर करने के लिए पागल से हो गए। पूछताछ कर औषधि ले आए और स्वयं बांस की डंडी में कपड़ा बांधकर उसको उसमें दवा डुबो डुबो कर लगाने लगे। कुत्ता घुर्राता, पर उन्हें अपनी तो चिंता थी नहीं थी, कुत्ते को अच्छा करना था। पीड़ा शांत होने पर कुत्ते को नींद आ गई। वह
यह देखकर मालवीय जी को शांति मिली। हृदय उनका कितना कोमल था, इसके लिए एक सज्जन ने कहा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद वर्तमान महापुरुषों में कोई भी व्यक्ति इतना कोमल न होगा जितने मालवीय जी, जो किसी को निराश नहीं करते और जिनसे कभी किसी को हानि तो पहुंच ही नहीं सकती। मालवीय जी की ख्याति कितनी थी, यह तो कहने की वस्तु नहीं, किंतु उन्हें अभिमान स्पर्श भी नहीं कर सकता। किसी समय उन्हें इक्के और तांगे पर बैठे बाहर जाते देखा जा सकता था। बड़प्पन के लिए मोटर की अपेक्षा होती है, पर उनका समय पर जो मिल गया उसी से काम चला लिया। उनके सुकार्यों की प्रशंसा की जाती तो लज्जित होते हुए वे बड़े ही विनय से उत्तर देते, इसमें मैंने क्या किया है, सब भगवान विश्वनाथ की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है। श्री मालवीय जी भारत के प्राण थे और भारत तथा भारतीयता उनका प्राण थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के बीच केवल मालवीय जी ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हुए हैं। महात्मा गांधी के जीवन पर श्री मालवीय जी का अद्भुत प्रभाव पड़ा था, इस कारण गांधी जी के वे बड़े ही आदरणीय थे। श्री गांधी जी ने स्वयं लिखा है, मैं तो मालवीय जी महाराज का पुजारी हूँ। यौवन काल से आरंभ करके आज तक उनकी देशभक्ति का प्रवाह अविच्छिन्न अविंछित अविच्छिन्न चलता आया है। मैं उनको सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानता हूँ, जो यद्यपि आचार से बड़े नियमित हैं, किंतु विचार से बड़े उदार हैं। वे किसी से द्वेष कर ही नहीं सकते। उनके विशाल हृदय में शत्रु भी समा सकते हैं। यह नरवीर हमारे लिए दीर्घायु हो। श्री मालवीय जी की श्री मालवीय जी धर्म को प्राण समझते थे और भगवान तो उनके जीवन के आधार ही थे। विश्व के कण कण में वे ही प्रभु व्याप्त हैं। सारी लीला उनके ही द्वारा हो रही है, यह उनका दृढ़ विश्वास था और उन परमात्मा के चरणों में प्रीति करने के लिए वे बार बार उपदेश दिया करते थे। उनकी कुछ पंक्तियां नीचे अविकल उद्धृत की जाती हैं। इससे उससे उनके विचारों का अनुमान लगाया जा सकेगा। साथ ही विद्यार्थियों के लिए, जो भावी राष्ट्र के निर्माता हैं, उनकी क्या सलाह थी वह विदित हो जाएगा। उन्होंने कहा था, जो काम करें वह परमात्मा श्री कृष्ण भगवान को अर्पण कर दें। ईश्वर को पवित्र भाव, पवित्र विचार अर्पण किए जाते हैं। झूठे व्यवहार परमात्मा को अच्छे नहीं लगते। ईश्वर सत्य का प्रेमी है। सब धर्मों में हिंदू धर्म की विशेषता यह है कि वह ब्रह्मचर्य का महत्व बताता है। ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर 25 वर्ष तक विद्या प्राप्त करें। संध्या, नित्य कर्म और ईश्वर प्रार्थना करके शरीर और आत्मा को पुष्ट करें। 25 से 50 तक गृहस्थ बने। कुल मर्यादा का पालन करें। माता पिता की सेवा करें। अपनी पत्नी के सिवा अन्य स्त्री पर मातृभाव रखें। संतान पैदा करें। सामाजिक जीवन बिताएं। अतिथि सत्कार, श्राद्ध, तर्पण, कुटुंब पालन करें। 50 से 75 तक वानप्रस्थ रहें। गृहस्थी का भार संतान को दें और उनको शिक्षा दें। शिक्षा देकर उज्जवल जीवन करें। परमात्मा की ओर लक्ष्य बढ़ावें। 75 वर्ष के उपरांत सन्यासी हो। लोग सुख से विमुख हों। परमात्मा का चिंतन और ध्यान करें। ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन करें। केवल संतान प्राप्ति के लिए विवाह किया गया है, विषय भोग के लिए नहीं। सब जीव भोग विलास में लिप्त रहते हैं। केवल मनुष्य विवेक से अपना जीवन उज्जवल करता है। प्राणायाम करके मन और इंद्रियों को रोकता है।
मनुष्य परोपकार करके अपना और दूसरों का हित करता है। यदि पाप किया है तो प्रायश्चित कर लें, आगे फिर पाप न करें। सवेरे और शाम को संध्या करके ईश्वर से प्रार्थना कर लें। जैसे स्नान से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही भजन से हृदय। सबसे पहले धर्म भार और परमात्मा का स्मरण, दूसरा काम माता पिता और गुरु की सेवा, तीसरा काम प्राणी मात्र का लाभ, चौथा देश सेवा और सब जगत की सेवा का भार। सत्य बोलें, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करें, व्यायाम करें, विद्या पढ़ें, देश सेवा करें और लोक में सम्मान प्राप्त करें। सत्य बोलें, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करें, व्यायाम करें, विद्या पढ़ें, देश सेवा करें और लोक में सम्मान प्राप्त करें। यह अंतिम उपदेश हर छात्र को हमेशा स्मरण रखना चाहिए और उसके अनुसार आजीवन आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। विद्यार्थियों को वे उन्नत बनने के लिए बार बार उपदेश और आदेश देते थे। वे छात्रों को बार बार कहते, सभी बातों में संयम रखो, वाणी में संयम, भोजन में संयम रखो और अपने सभी कार्यों में शीलवान बनो। शील से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। शील परः भूषणम। शील ही पुरुष का उत्तम भूषण है। सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श न भूलो। स्त्री जाति का सदा आदर करो। जो बड़ी हैं उन्हें माता के समान देखो, जो बराबर हैं उन्हें बहन के समान और जो छोटी है उन्हें पुत्री के समान देखो। उनके प्रति कभी उनके प्रति कभी कोई रूखापन या अपराध न करो। श्री मालवीय जी ने भारत की उन्नति के लिए गोरक्षण अत्यंत आवश्यक समझा था। उन्होंने सन 1938 ईस्वी में नासिक पंचवटी पिंजरापोल के मैदान में कहा था, हिंदुस्तान के कल्याण के लिए गौ रक्षा अनिवार्य है। संसार का जो उपकार गौ माता ने किया है, उसके महत्व को जानते हुए भी लोग अपेक्षा करते हैं और गौ रक्षा के प्रश्न पर ध्यान नहीं देते। यह उनका भ्रम और अन्याय है। जो लोग गोवध करते अथवा गोवध करना धर्म समझते हैं, उनके अज्ञान का ठिकाना नहीं। गौ जैसे उपकारी प्राणी का वध करना कभी भी धर्म संगत नहीं कहा जा सकता। याद रहे कि इस्लाम या कुरान शरीफ में गौवध का विधान नहीं है। जो हमें उसके रोकने में मजहब की अड़चन पड़े। गौ माता की सभी संतान हैं। हिंदू, मुसलमान या ईसाई का सवाल गौ माता के यहाँ नहीं। उदार अकबर को इस बात का ज्ञान था, उसने गोवध बंद करा दिया था। संभालो और औरों को समझाओ संभलो और औरों को समझाओ कि दिव्य जीवन के लिए गौ सेवा कितने महत्व की चीज है। विश्वास रखो कि यदि आप गौ पालन के लिए तैयार हो गए तो परमात्मा अवश्य आपकी मदद करेगा और आप जरूर अपने काम में सफल हो गए। मालवीय जी का सारा जीवन भारतवर्ष, सनातन धर्म और हिंदू जाति की सेवा में बीता। वे जीवन के प्रभात काल से ही मानवता की रक्षा और समृद्धि की चिंता में लगे थे। इसीलिए उन्होंने भारतवर्ष, सनातन धर्म और हिंदू जाति की सेवा का कार्य उठाया था। काशी का हिंदू विश्वविद्यालय उनकी अमिट कीर्ति का उद्घोष करता है। श्री मालवीय जी प्राणी मात्र से के सहृदय, मनुष्य मात्र के हित चिंतक और भारतीयों के सखा थे। जीवन के अंत में तो वे कई वर्षों से दुर्बल रहने लगे थे, किंतु पूर्व बंगाल के निरपराध नर नारियों पर होने वाले बर्बर अत्याचारों ने उन्हें आकुल कर दिया। उनका हृदय दुख, संताप और सहानुभूति से भर गया। फलतः वे शैया पर पड़ गए। उस समय जो भी उनके पास जाता, उससे वे महामना
नोआखाली के ही संबंध में पूछते। उनका जीवन का उनके जीवन का अंतिम वक्तव्य नोआखाली से त्रस्त मानवता के लिए था। उसकी एक एक पंक्ति उनके हृदय की व्याकुलता और व्यथा को प्रकट करता है। हिंदुओं की पीड़ा महामना सह नहीं सके, वे तड़पते हुए ही हिंदुओं को संगठित होने और अपनी तथा अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए अंत में भी लड़खड़ाती सांसों में बोलते गए। अंततः वे महाप्राण, भारत के प्राण, भूतल के प्राण, धर्म के स्तंभ और पवित्र आचार के मूर्तिमान विग्रह, हिंदू जाति के आत्मा महर्षि श्री मालवीय जी संवत 2003 की मार्गशीर कृष्णा 4 को दिन में 4:13 पर काशी धाम में भगवान विश्वनाथ के चरणों में समा गए। आर्य मेदिनी का अनुपम रत्न लुप्त हो गया। काल के क्रूर करों से विश्व के अमूल्य निधि लुट गई। भारत के कोटि कोटि हृदय अधीर और नेत्र अश्रुपूरित हो गए। विश्वासी भक्त गांधी जी। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी यह जगत है सब ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर के द्वारा तुम्हारे लिए जो कुछ त्याग किया गया है अर्थात प्रदान किया गया है, उसी को अनासक्त रूप से भोगो। किसी के धन की इच्छा मत करो। समुद्र की उताल तरंगों से टकराती हुई काठियावाड़ की पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में महात्मा गांधी जी का जन्म अश्वनी बदी 12 संवत 1925 अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पवित्र वैष्णव कुल में हुआ था। पोरबंदर राज्य में उनके पिता करमचंद जी गांधी दीवान थे। वहां उनके पिता मह भी प्रधानमंत्री रह चुके थे। धार्मिक आचरण तो करमचंद जी की कुल परंपरा से ही सहज रूप में चला आ रहा था। नित्य नियम से प्रातः स्नान से निवृत्त होते ही वे मंदिर में भगवान के दर्शनार्थ जाते, कथा पुराण सुनते, धर्म चर्चा करते। रामायण का पाठ घर में होता और भगवत आराधना के समय वे गदगद हो उठते। वे कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रेमी और उदार हृदय थे। रिश्वत से सदा दूर भागते थे। इसी कारण वे अचूक न्याय करते और राजकाज में उनकी प्रसिद्धि हुई। गांधी जी की माता पुतली बाई तो साक्षात मानो वैष्णव धर्म की जीती जागती मूर्ति ही थी। पूजा पाठ किए बिना कभी भोजन नहीं करती थी। देव मंदिर के दर्शन नित्य नियम से करती थी। कठिन से कठिन व्रत वे श्रद्धा पूर्वक निभा लेती। चातुर्मास्य और चंद्रायण व्रत तो उन्होंने जीवन में कई बार किए। राम नाम में अटूट श्रद्धा और उसका नियम पूर्वक जब जब उनके स्वागत स्वभावगत था। ऐसी सती साध्वी माता का प्रभाव भला बालक मोहनदास पर बड़े बिना कैसे रहता। इस बात को गांधी जी ने स्वयं स्वीकार किया था। वे अपनी माता जी को ही अपना सदगुरु मानते थे। उनकी दी हुई तुलसी की कंठी जब वे बैरिस्टर होकर दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तब भी उनके गले में शोभा पा रही थी। 5 वर्ष तक उनके पिता रोगशैया पर पड़े रहे। इस बीच गांधी जी सदा सर्वदा उनकी सेवा में सतर्क रहते। रामचरितमानस का पाठ चलता रहता। इसका प्रभाव उनके मन पर पड़ा और भक्ति भाव की जागृति हुई जो निरंतर बढ़ती ही गई। 63 वर्ष की आयु में उनके पिता का देवासन हुआ, जिससे उनको हार्दिक दुख तो हुआ, पर उन्होंने जो उपदेश प्राप्त किए थे उनके बल पर वे सदा दृढ़ रहे। श्री गांधी जी का विलायत जाना निश्चित हुआ। उनकी माता घबराई।
जब तक मोहनदास से उन्होंने 3 प्रतिज्ञा नहीं करवा ली, तब तक उसे विलायत जाने की उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। मांस, मदिरा और स्त्री से दूर रहना, यही 3 प्रतिज्ञाएं थी जो गांधी जी ने स्वीकार की और राम नाम के भरोसे उन्होंने उनको आजीवन निभाया। उन दिनों लंदन में बिना मांस खाए रहना प्राय असंभव सा था। मित्र मांसाहार करने को रोज समझाते, दलीलें देते, परंतु माता से विश्वासघात करना उनके लिए असहाय था। अपनी आत्मकथा में वे लिखते थे, रोज मैं ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना करता और रोज वह पूरी होती। विलायत में एक शाकाहार संघ बना, उसके सक्रिय सदस्य श्री गांधी जी थे। भिन्न भिन्न धर्मानुयायियों से उनका संपर्क बढ़ा। जो थियासफिस्ट मित्रों की प्रेरणा से उनको विलायत में गीता पढ़ने का सुअवसर मिला। दूसरे अध्याय के 61वें तथा 62वें श्लोक का उनके हृदय पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। गीता के अध्ययन से मन सहित इंद्रियों को वश में न करने वाले मनुष्य के पतन का चरित्र अपने उनके सामने खींचने लगा और वे सावधान होने लगे। इसी बीच 1890 ईस्वी में पोर्ट स्मिथ में शाकाहारियों का एक सम्मेलन हुआ। उसमें गांधी जी को तथा उनके एक और भारतीय मित्र को निमंत्रण मिला। वे दोनों एक महिला के घर में ठहराए गए। वह एक बदनाम घर था, परंतु स्वागत समिति को कुछ पता नहीं था। रात को सभा से दोनों मित्रों ने लौटकर भोजन किया। तदंतर वे लोग उस महिला के साथ ताश खेलने लगे। विनोद आरंभ हुआ और निर्दोष विनोद अश्लील विनोद में परिणत हो गया। गांधी जी का मन कुछ ढीला होने लगा और उस मलिन विनोद में उनको भी रस आने लगा। ताश एक और रखने की नौबत आने वाली ही थी कि उनके साथी के हृदय में भगवान आ विराजे और वे बोले, अरे तुझमें यह कलयुग क्यों? यह तेरा काम नहीं, भाग यहाँ से। गांधी जी बाल बाल बचे। वे स्वयं आत्मकथा में इस संबंध में कहते हैं, मैं लज्जित हुआ, हृदय में इस मित्र का उपकार माना। माता के सामने की हुई प्रतिज्ञा याद आई। वहां से भागा और कांपता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। ईश्वर के संबंध में मैं विशेष कुछ जानकारी नहीं रखता था कि वे हमारे अंदर किस प्रकार काम करते हैं, पर साधारण अर्थ में मैंने यही समझा कि ईश्वर ने मुझे बचा लिया। मैं राम नाम लेते हुए इस संकट से बचा। आगे चलकर वे लिखते हैं, मैंने देखा है जब सारी आशाएं टूट जाती हैं, कुछ भी करते धरते नहीं बनता, तब कहीं न कहीं से सहायता आ पहुंचती है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना वहम नहीं है, बल्कि हमारा खाना पीना, चलना बैठना आदि जितना सत्य है, उससे भी ये चीजें अधिक सत्य हैं। यह कहने में भी अतिशोक्ति नहीं कि यही सत्य है और सब मिथ्या है। राम नाम की महिमा में उन्होंने बहुत कुछ कहा। 1925 ईस्वी में नवजीवन में उन्होंने लिखा था, पावन होने के लिए राम नाम हृदय में लेना चाहिए। जीभ और हृदय को एक रस करके राम नाम लेना चाहिए। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। संसार में यदि मैं व्यभिचारी होने से बचा हूं तो राम नाम की बदौलत। मैंने दावे तो बड़े बड़े किए हैं, परंतु यदि मेरे पास राम नाम न होता तो 3 स्त्रियों को मैं बहन कहने के लायक
यदि मेरे पास राम नाम न होता तो 3 स्त्रियों को मैं बहन कहने के लायक न रहा होता। जब जब मुझ पर विकट प्रसंग आए हैं, मैंने राम नाम लिया है और मैं बच गया हूँ। उनके संकटों से राम नाम ने मेरी रक्षा की है। गांधी जी का जीवन त्यागमय था। सन 1901 में जब वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने वाले थे, तब वहां के भारतीयों ने उन्हें उनकी सेवा के उपलक्ष्य में बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की, परंतु उन्होंने उन सबको वहीं एक ट्रस्ट के सुपुर्द कर दिया, जिससे वहां के भारतीय जनता की सेवा होती रहे। गांधी जी ने इस संबंध में कहा, मेरा यह निश्चय मत हो गया है कि लोक सेवक को जो भेंट मिलती है वह उसकी निजी वस्तु कदापि नहीं हो सकती। सन 1902 की बात है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और बंबई में वकालत आरंभ करने वाले थे। वहीं गिर गांव के गिर गांव में रहने के लिए एक घर भी किराए पर ले लिया। वहीं गिर गांव में रहने के लिए एक घर भी किराए पर ले लिया था, परंतु भगवान की इच्छा, घर लिए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उनका 10 वर्ष का दूसरा लड़का मणिलाल बीमार हो गया। भयानक ज्वर ने आक्रमण किया था। ज्वर उतरता ही न था। तो उसे घबराहट तो थी ही, रात को सन्निपात के लक्षण भी दिखाई देने लगे। डॉक्टर ने देखा तो कहा, इसे दवा कम ही इसे दवा कम ही काम देगी। अब तो इसे अंडा और मुर्गी का शोरबा देने की आवश्यकता है। गांधी जी ने उत्तर दिया, डॉक्टर साहब, हम तो सब अन्नहारी हैं। मेरा विचार तो इसे इनमें से एक भी वस्तु देने का नहीं है। आप दूसरी कोई वस्तु बतला सकते हैं। डॉक्टर बोले, आपके लड़के की जान खतरे में है। दूध और पानी मिलाकर दिया जा सकता है, पर उससे पूरा पोषण नहीं मिल सकता। आप जानते हैं कि मैं तो बहुत से हिंदू परिवारों में जाया करता हूँ, पर दवा के रूप में जो हम चाहते हैं वही उन्हें देते हैं और वे उसे लेते भी हैं। मैं समझता हूँ कि आप भी अपने लड़के के साथ ऐसी सख्ती न करें तो अच्छा होगा। गांधी जी बोले, मैं तो समझता हूँ कि मनुष्य के धर्म की कसौटी ऐसे ही समय में होती है, ठीक हो या गलत। मैंने तो इसको धर्म माना है कि मनुष्य को मांसाहारी नहीं खाना चाहिए। जीवन के साधनों की भी एक सीमा होती है। जाने जीने के लिए भी ऐसी वस्तुओं का हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। मेरे धर्म की मर्यादा मुझे और मेरे परिवार के लोगों को ऐसे समय पर भी मांस आदि का उपयोग करने से रोकती है। इसीलिए आप जिस खतरे को देखते हैं, मुझको उसे उठाना ही चाहिए। आप बालक की नाड़ी एवं हृदय की गति हृदय गति को देखने के लिए अवश्य पधारने की कृपा करते रहें। मैं स्वयं इसकी जल्द चिकित्सा करूंगा। भले पारसी डॉक्टर ने बात स्वीकार कर ली। गांधी जी ने जल्द चिकित्सा आरंभ कर दी और फल भगवान पर छोड़ दिया। उस समय उनमें विचारों की बाढ़ आ रही थी और मन ही मन वे कहते थे, जीव, तू अपने लिए करता है वही लड़के के लिए भी करेगा तो परमेश्वर संतोष मानेंगे। तुझे जल चिकित्सा पर श्रद्धा है, दवा पर नहीं। डॉक्टर जीवन दान तो देते नहीं, वे भी तो प्रयोग ही करते हैं ना। जीवन की डोर तो एकमात्र ईश्वर के हाथ में ही है। ईश्वर का नाम ले और उस पर श्रद्धा रख। अपने मार्ग को न छोड़। लड़के की अवस्था खराब हो गई। रात्रि का समय था। उसे उन्होंने एक गीली उसे उन्होंने एक गीली निचोड़ी हुई चादर से
पैर से लेकर सिर तक लपेट दिया और ऊपर से 2 कंबल ओढ़ा दिए। सिर पर गीला तौलिया रख दिया। बालक का शरीर तवे की तरह तप रहा था, पसीना आता ही नहीं था। गांधी जी थक गए थे। वे लड़के को उसकी माँ के पास छोड़ स्वयं चौपाटी चले गए और घूमने लगे। वे लिखते हैं, रात के 10 बजे होंगे। आदमियों की आवाज कम हो गई थी। मेरा हृदय प्रार्थना में तल्लीन था। कह रहा था, हे ईश्वर, इस धर्म संकट में तू मेरी लाज रख। मुंह से राम राम की रट चल रही थी। भगवान सच्चे हृदय की पुकार सुनते हैं। लौट कर आए तो मणिलाल ने पुकारा, बापू आ गए। उसी रात मणिलाल को इतना पसीना आया कि ज्वर जाता रहा। मणिलाल अच्छा हो गया और भगवान ने गांधी जी की लाज रख ली। सन 1903 की बात है। दक्षिण अफ्रीका में वे बिना परिवार के गए हुए थे। वहीं अपने देश के लोगों की सेवा करने का निश्चय किया। भगवत गीता का अध्ययन फिर से आरंभ किया, जिससे उनकी अंतर्दृष्टि बढ़ने लगी। उन्हें गीता गीता के 13 अध्याय उन्हें कंठस्थ कर लिए थे। गीता के प्रति उनकी भक्ति बढ़ने लगी और वह उनके लिए आचार व्यवहार की एक अचूक मार्गदर्शिका बन गई। गांधी जी कहते हैं, उसे मेरा धार्मिक कोश ही कहना चाहिए। आचार संबंधी अपनी कठिनाइयों और उसकी अटपटी गुत्थियों को गीता के द्वारा सुलझाता। उसके अपरिग्रह, समभाव इत्यादि शब्दों ने तो मुझे जैसे पकड़ ही लिया। यही धुन रहती थी कि समभाव कैसे प्राप्त करूं, कैसे इसका पालन करूं। हमारा अपमान करने वाला अधिकारी, रिश्वतखोर, चलते रास्ते विरोध करने वाले, कल जिनका साथ था, ऐसे साथी उनमें और उन सज्जनों में जिन्होंने हम पर भारी उपकार किया है, कोई भेद नहीं है। अपरिग्रह का पालन किस तरह संभव है? क्या यह हमारी देह ही हमारे लिए कम परिग्रह है? स्त्री पुरुष बाल बच्चे आदि हमारे स्त्री पुरुष बाल बच्चे आदि यदि परिग्रह नहीं है तो फिर क्या है? धर्म का तत्व दिखाई पड़ा। ट्रस्टियों करोड़ों की संपत्ति रखते हैं, पर उसकी एक पाई पर भी उनका अधिकार नहीं होता। इसी प्रकार मुमुक्षुओं को अपना आचरण रखना चाहिए। यह पाठ मैंने गीता से सीखा है। अपरिग्रही होने के लिए, समभाव रखने के लिए हेतु का और हृदय का परिवर्तन आवश्यक है। यह बात मुझे दीपक की भांति स्पष्ट दिखाई देने लगी है। मैंने एक 10,000 का जीवन बीमा मुंबई में करा लिया था। तुरंत उसे रद्द कराने को लिख दिया। बाल बच्चों की और गृहणियों की रक्षा वह ईश्वर करेगा, जिसने उनको और हमको पैदा किया है। गांधी जी कहते हैं, मेरे लिए तो गीता ही संसार के सब धर्म ग्रंथों की कुंजी हो गई है। संसार के सब धर्म ग्रंथों के गहरे से गहरे जो रहस्य भरे हुए हैं, उन सब को यह मेरे लिए खोल कर रख देती है। गीता और रामचरितमानस की महिमा गांधी जी एक जगह इस प्रकार कहते हैं, भगवत गीता और तुलसीदास की रामायण से मुझे अत्यधिक शांति मिलती है। मैं खुल्लम खुल्ला कबूल करता हूँ कि कुरान, बाइबल तथा दुनिया के उपन्याय अन्य धर्मों के प्रति मेरी अति आदर भाव होते हुए भी मेरे हृदय पर उनका उतना असर नहीं होता जितना कि श्री कृष्ण की गीता और तुलसीदास जी की रामायण का होता है। 1906 ईस्वी में गांधी जी ने 37 वर्ष की आयु में जीवन पर्यंत ब्रह्मचार्य पालन का व्रत लिया और अंत तक निष्ठा पूर्वक निभाया। ब्रह्मचर्यहीन जीवन उन्हें शुष्क और पशुवत मालूम होता। इस संबंध में वे कहते, मैंने संयम भंग करने
वाले विषयों से बचने की अटल प्रतिज्ञा ली। व्रत लेने के विरुद्ध जितनी भी लुभावनी दलीलें हो सकती हैं, उनमें से किसी के वशीभूत में न हुआ। अटल व्रत एक किले की तरह है जो भयंकर मोह उत्पन्न करने वाली वस्तु और प्रलोभन से मनुष्य की रक्षा कर सकता है। यह हमारी दुर्बलता और चंचलता का अचूक इलाज है। साधक का साधक का अवस्था में जब मनुष्य पर मोह और विकारों का आक्रमण होता है, तब व्रत उसकी रक्षा के लिए अनिवार्य ही है। ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और कर्म से इंद्रियों का संयम। ब्रह्मचारी और भोगी के जीवन में क्या अंतर है, यह समझ लेना ठीक होगा। दोनों अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी देव दर्शन करता है और भोगी नाटक सिनेमा देखने में लीन रहता है। दोनों कर्णेंद्रियों का उपयोग करते हैं, लेकिन जहाँ ब्रह्मचारी ईश्वर भजन सुनता है, वहाँ भोगी विलासी गीतों को सुनने में मगन रहता है। वहां लेकिन जहां दोनों जागरण करते हैं, परंतु एक अपने हृदय ईश्वर की आराधना करता है, तो दूसरा नाच गान में अपनी शुद्ध भूला देता है। दोनों आहार करते हैं, एक शरीर को ईश्वर का निवास समझकर उसकी रक्षा भर के लिए कुछ खा लेता है, और दूसरा स्वाद के लिए पेट में अनेक पदार्थ भरकर उसे और दुर्गंधित बनाता है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है, परंतु जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए ब्रह्मचर्य का पालन चाहते हैं, वे यदि अपने प्रयत्न के साथ ही ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे, तो उन्हें निराश होने का कारण नहीं रहेगा। इसीलिए आत्मार्थी अर्थात आत्मा का साक्षात्कार करने वाले के लिए अंतिम साधन तो राम नाम और राम कृपा ही है। इस बात का अनुभव मैंने अपने जीवन में किया है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा ही उनके जीवन की धुरी थी, जिसके बल पर वे प्रत्येक क्षेत्र में कूद पड़ते और सफल होते। ईश्वर को वे सदा सर्वदा अपने सामने उपस्थित अनुभव करते और कभी भेदभाव उनके मन में नहीं आता। ईश्वर के अस्तित्व में उनका अडिंग विश्वास था। इस संबंध में कोई शंका करता तो वे कहते, यदि ईश्वर नहीं है तो हम भी नहीं हो सकते। इसीलिए हम सब उसे एक आवाज से अनेक और अनंत नामों से पुकारते हैं। वह एक है, अनेक है, अणु से छोटा है और हिमालय से भी बड़ा है। समुद्र के एक बूंद में भी समा जा सकता है, और समुद्र के एक बिंदु में भी समा जा सकता है, और ऐसा भारी है कि 7 समुद्र मिलकर भी उसे सहन नहीं कर सकते। उसे जानने के लिए बुद्धिवाद का उपयोग ही क्या हो सकता है, वह तो बुद्धि से अतीत है। ईश्वर का अस्तित्व मानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। मेरी श्रद्धा बुद्धि से भी इतनी बड़ी अधिक आगे दौड़ती है कि मैं समस्त संसार का विरोध होने पर भी यही कहूंगा कि ईश्वर है, वह है ही है। उनसे उस किसी ने श्रद्धा का अर्थ पूछा। उनके उत्तर में वे बोले, श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास। जब चारों ओर काले बादल दिखाई देते हो, किनारा कहीं नजर न आता हो, और ऐसा मालूम होता हो कि बस अब डूबे, तब भी जैसे यह विश्वास होता है कि मैं हरगिज न डूबूंगा, इसे कहते हैं श्रद्धावान। अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्होंने हिंदी नवजीवन में एक बार लिखा था,
काशी विश्वनाथ की भव्य मूर्ति मोहम्मद हजरत मोहानी के नजदीक एक पत्थर का टुकड़ा हो, पर मेरे लिए तो वह ईश्वर की प्रतिमा है। मेरा हृदय उनका दर्शन करके द्रवित होता है। यह श्रद्धा की बात है। जब मैं गाय का दर्शन करता हूँ तब मुझे किसी भक्ष्य पशु का दर्शन नहीं होता। उसमें मुझे एक करुण काव्य दिखाई देता है। मैं उसकी पूजा करूंगा और फिर करूंगा, और यदि सारा जगत मेरे विरुद्ध उठ खड़ा हो तो उसका मुकाबला करूंगा। ईश्वर एक है, पर वह मुझे पत्थर की पूजा करने की श्रद्धा प्रदान करता है। ऐसे भाव से ओतप्रोत होकर एक बार फिर उन्होंने लिखा था, मैं यह कहने का साहस करता हूं कि श्रद्धा और विश्वास न रहे तो क्षण भर में प्रलय हो जाए। सच्ची श्रद्धा के मानी है उन लोगों के युक्ति युक्त अनुभवों का आदर करना जिनके विषय में हमारा विश्वास है, और उन्होंने विश्वास है कि उन्होंने तपस्या और भक्ति से पवित्र जीवन बिताया है। इसीलिए प्राचीन काल के अवतारों और नबियों के में विश्वास करना कुछ बेमतलब विश्वास नहीं है, बल्कि वह है आत्मा की आंतरिक भूख की संतुष्टि। गांधी जी का जीवन उन जो इतना व्यापक और सार्वजनिक बना, उसका एक ही आधार उनकी एक में एक मेवादियम ईश्वर में अडिंग और अमल श्रद्धा ही थी। उनके जीवन की प्रत्येक क्रिया एक ही दृष्टि से होती थी कि किस प्रकार आत्मदर्शन ईश्वर का साक्षात्कार हो। वे कहते हैं, मैं जो कुछ लिखता और करता हूं वह भी इसी उद्देश्य से, और राजनीतिक क्षेत्र में जो कुछ मैं जो कूदा सो भी इसी बात को सामने रखकर, इसी को लक्ष्य कर वे अपना हृदय ही खोल देते हैं। इस सत्यनारायण की शोध के लिए मैं अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को भी छोड़ देने के लिए तैयार हूं, और इस शोध रूपी यज्ञ में अपने शरीर को भी होम देने की मैंने तैयारी कर ली है। मुझे विश्वास है कि इतनी शक्ति मुझ में है, परंतु जब तक इस सत्य का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक मेरा अंतर आत्मा जैसे सत्य समझता है जिस सत्य समझता है उसी सत्य को अपना आधार मानकर, दीप स्तंभ समझकर उसके सहारे में अपना जीवन आगे बढ़ा रहा हूं। अक्टूबर 1926 ईस्वी में उन्होंने नवजीवन में एक लेख लिखा था। उसका शीर्षक था राम नाम और राष्ट्र सेवा। उसका उपसंहार करते हुए उन्होंने लिखा, मेरे लिए तो राष्ट्र सेवा का अर्थ मानव जाति की सेवा है, यहाँ तक कि कुटुंब की निर्लिप्त भाव से की गई सेवा भी मानव जाति की सेवा है। इस प्रकार की कुटुंबिक सेवा अवश्य ही राष्ट्र सेवा की ओर ले जाती है। राम नाम से मनुष्य की अनासक्ति और समता राम नाम से मनुष्य में अनासक्ति और समता आती है। राम नाम आपत्ति काल में उसे कभी धर्मच्युत नहीं होने देता। गरीब से गरीब लोगों की सेवा किए बिना या उनके हित में अपना हित मानने बिना मोक्ष पाने में असंभव मोक्ष पाना मैं असंभव मानता हूँ। सन 1946 ईस्वी की बात है। एक भाई ने प्रश्न किया कि सेवा कार्य में के कठिन अवसर पर भगवत भक्ति के नित्य नियम नहीं निभ पाते तो क्या इसमें कोई हर्ज है? दोनों में से किसको प्रधानता दी जाए, सेवा कार्य को अथवा माला जप को? इसके उत्तर में उन्होंने लिखा, कठिन सेवा कार्य हो या उससे भी कठिन अवसर हो तो भी भगवत भक्ति यानी राम नाम बंद हो ही नहीं सकता। इसका ब्रह्म रूप बाहर रूप प्रसंग के मुताबिक बदलता रहता है। पाला छूटने से राम नाम तो हृदय में अंकित हो चुका है, वह थोड़े ही छूट सकता है।
राम धुन की महिमा का गान करते हुए गीत गांधी जी कहते हैं, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यह कह सकता हूं कि लाखों आदमियों द्वारा सच्चे दिल से एक ताल और लय के साथ गाई जाने वाली राम धुन की ताकत फौजी ताकत के दिखावे से बिल्कुल अलग और कई गुना बड़ी चढ़ी होती है। दिल से भगवान का नाम लेने से आज की बर्बादी की जगह स्थायी शांति और आनंद पैदा होता है होगा। भीतरी और बाहरी पवित्रता का उल्लेख करते हुए गांधी जी कहते हैं, जो आदमी राम नाम जप कर अपनी अंतर आत्मा को पवित्र बना लेता है, वह बाहरी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भीतरी और बाहरी पवित्रता का उल्लेख करते हुए गांधी जी कहते हैं, जो आदमी राम नाम जप कर अपनी अंतर आत्मा को पवित्र बना लेता है, वह बाहरी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर लाखों करोड़ों लोग सच्चे हृदय से राम नाम जपें, तो न तो दंगे जो सामाजिक रोग हैं हो और न बीमारी हो, दुनिया में राम राज्य कायम हो जाए। यह सभी जानते हैं कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े पक्षपाती थे और इसके लिए वे बड़े से बड़े त्याग करने को तैयार थे, परंतु गौ में उनकी इतनी भक्ति थी कि वे गो रक्षा के प्रश्न के सामने हिंदू मुस्लिम एकता को भी त्याग सकते थे। काका काले काले लकर जी कालेलकर जी कालेलकर जी उनके कुछ इन संस्मरण लिखे कालेलकर जी ने उनके संस्मरण लिखे हैं। उसमें आया है, मद्रास का सन 1926 का कांग्रेस अधिवेशन था। हम श्रीनिवास आयंगर जी के मकान में ठहरे थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के निस्बत एक मसविदा तैयार करके बापू की सम्मति के लिए लाए। वह मसविदा उनके हाथ में आया तो वे कहने लगे, किसी के भी प्रयत्न से और किसी भी शर्त पर हिंदू मुस्लिम समझौता हो जाए तो मंजूर है। मुझे इसमें क्या दिखाना है। फिर भी वह मसविदा बापू को दिखाया गया। उन्होंने सरसरी निगाह में देखकर कहा, ठीक है। शाम की प्रार्थना करके बापू जल्दी सो गए। सुबह बहुत जल्दी उठे, महादेव भाई को जगाया, वे भी जग गया। कहने लगे, बड़ी गलती हो गई, कल शाम का मसविदा मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, यूं ही कह दिया कि ठीक है। रात को याद आया कि उसमें मुसलमानों को गौवध करने की आम इजाजत दी गई है और हमारा गौरक्षा का सवाल यूं ही छोड़ दिया गया है। यह मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा। वे गाय का वध करें तो हम उन्हें जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते, लेकिन उनकी सेवा करके उन्हें समझा सकते हैं ना। तो मैं तो स्वराज के लिए भी गौ रक्षा का आदर्श नहीं छोड़ सकता। मैं उन लोगों को यह अभी जाकर कह आओ कि यह समझौता मुझे मान्य नहीं है। नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, किंतु मैं बेचारी गाय को इस तरह छोड़ नहीं सकता। सामान्य तौर पर किसी भी हालत में बापू की आवाज में शोभ नहीं रहता। वे शांति से ही बोलते थे लेकिन ऊपर की बातें बोलते समय वे उत्तेजित से मालूम होते थे। मैंने मन में कहा, बापू की हालत ऐसी ही थी। सांप्रदायिक विद्वेष को मिटाने और मानव के भाईचारे की भावना जागृत कर उसे भवनोन्मुख करने के लिए गांधी जी नोआखाली में गांव-गांव घूमकर अपना दिव्य संदेश सबको सुना रहे थे। अधिक तितिक्षा से उनका शरीर काफी क्रश हो गया था, पर बुढ़ापे में भी राम नाम के प्रताप से वे तेजस्वी दिखते थे। शरीर की बढ़ती दुर्बलता पर उनका ध्यान नहीं था। एक दिन बकरी का दूध नहीं मिला। गांधी जी ने कहा, चलो नारियल का दूध ही सही। 8 औंस जितना एक बकरी का दूध पिया करते थे, उन्हें पिलाया गया, परंतु हजम करने में बहुत भारी
पड़ा और उससे उन्हें 10 होने लगे। इससे संध्या तक गांधी जी को इतनी कमजोरी आ गई कि बाहर से झोपड़ी में आते आते उन्हें चक्कर आने लगे और रास्ते में ही वे मूर्छित हो गए। उनके भाई की सुपुत्री मनुबेन उनके साथ थी। वह घबराई और डॉक्टरों को बुलाने के लिए पत्र लिखकर भेजने वाली ही थी कि इतने में गांधी जी को होश आ गया। मनु को उन्होंने बुलाया और कहा, तुमको चाहिए कि सच्चे दिल से राम नाम लेती रहो। मैं स्वयं अपने मन में राम नाम ले ही रहा था। तुम भी किसी को बुलाने की बजाय राम नाम शुरू कर देती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। यदि राम नाम का मंत्र मेरे दिल में पूरा 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 रम जाएगा तो मैं कभी बीमार होकर नहीं मरूंगा। यह नियम केवल मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए है। यह घटना 30 जनवरी 1948 के दिन घटी थी। बापू के निर्वाण से ठीक 1 वर्ष पूर्व अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, सत्य का आग्रह, अहिंसा का पालन, बुरे करने वाले का भी भला चाहना और भला करना, क्रोध का बदला सेवा से देना, राम नाम में अटल विश्वास, गौ माता की भक्ति आदि अनेकों अप्रियतम गुणों का समूह यदि एक जगह देखना हो तो वर्तमान युग में वह गांधी जी में मिल सकता है। ये वे युग पुरुष थे, संत थे और सच्चे साधक थे। राम नाम के राम नाम में उनकी यह श्रद्धा अंतिम क्षण तक अडिग रही। वधिक के महात्मा गांधी की छाती में वधिक ने महात्मा गांधी की छाती में 3 गोलियां पिस्तौल से छोड़ी। वे राम नाम लेते हुए गिर पड़े और उनका आत्मा अपने अंशी भगवान में सदा के लिए मिल गया। उनकी बात सत्य निकली। मैं बीमार होकर कभी नहीं मरूंगा। यदि मेरे दिल में राम नाम पूरा पूरा रम गया तो भगवान सदा भक्त के भक्त में घुले मिले रहते हैं। भक्ति की महिमा प्रभु ही जान सकते हैं। भक्त श्री अरविंद के जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय था। उनकी खोज भागवत पूर्णता के लिए थी। प्रस्तुत लेख में उनका भक्त रूप दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्री अरविंद का जीवन सदैव एक पहेली रहा है और उनकी जीवन गाथा लिखना एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। अतएव हम उन्हीं की कही और लिखी बातों के सहारे उनके भक्त जीवन का अकिंचित उल्लेख करेंगे। श्री अरविंद का जन्म कलकत्ते में 15 अगस्त सन 1872 ईस्वी को हुआ था। सिविल सर्जन पिता अंग्रेजी सभ्यता पर लट्टू थे और अपनी संतानों को भारतीयता की उसे भी बचाना चाहते थे। श्री अरविंद 7 वर्ष की आयु में ही शिक्षा के लिए विलायत भेज दिए गए। विलायत के वातावरण में उन्होंने 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा पाई। प्रतिभाशाली श्री अरविंद विदेशी भाषाओं में पारंगत हो गए। पिता की आज्ञा मानकर ICS की प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए, किंतु पिता की आकांक्षा पूरी नहीं हुई। श्री अरविंद ने अन्य विषयों में बहुत अच्छा स्थान पाया, परंतु घुड़सवारी की परीक्षा की उन्होंने उपेक्षा की। भारत के विदेशी शासकों के हाथ की कठपुतली बनने से वे बच गए। विलायत से भारत लौटने पर श्री अरविंद के जीवन की एक अन्य धारा का श्री गणेश होता है। बंबई के बंदरगाह पर पैर रखते ही उन्होंने एक अद्भुत शांति का अनुभव किया जो उन पर छा गई। विदेश से वापस आए भारत पुत्र को पावन भारत भूमि पर भगवान इससे अधिक अच्छी और क्या वस्तु दे सकते हैं। श्री अरविंद ने बड़ौदा नरेश की नौकरी स्वीकार की। बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे। उनसे सब कोई प्रसन्न थे। उनकी आर्थिक उन्नति भी हो रही थी, परंतु इसी समय
देश की पुकार उठी। यह वह भारत की नई शताब्दी का आरंभ काल था। श्री अरविंद भी राजनीति के प्रांगण 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 में कूद पड़े और उस क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया उसकी अपनी एक लंबी कहानी है, परंतु उससे अभी हमारा प्रयोजन नहीं है। यहाँ इस बात का प्रसंग हमें इसलिए छोड़ना पड़ा है कि यहाँ से उनके जीवन में एक क्रांति और आती है जिसे ही देखने की हमारी इच्छा है। क्रांतिकारियों के कई कांडों के पश्चात श्री अरविंद कलकत्ते में गिरफ्तार कर लिए गए। देशभक्त का जी रो उठा। भगवान को यह क्या सूझी कि सक्रिय रंगमंच पर से वह हटा दिया गया। भगवान का भक्त अपने प्रभु में विश्वास खोने लगा, किंतु यह अवस्था क्षणिक थी। 3 दिन बाद अंदर से एक आवाज आई, ठहरो और देखो कि क्या होता है। और कुछ दिनों बाद अलीपुर की निर्जन काल कोठरी में भक्त को याद आई कि गिरफ्तारी से 1 मास पूर्व उसे भगवान का यह आदेश मिला था कि तुम्हें सारे कर्म छोड़कर एकांतवास करना है और भगवान से घनिष्ठतर भाव से संयोग प्राप्त करना है। परंतु उस समय उसे अपना कार्य बहुत प्रिय था। उसके मन में यह भाव भी न था कि उसके बिना देश के कार्य को धक्का पहुंचेगा। अतएव जब अब भगवान को ही मार्ग साफ करना पड़ा, श्री अरविंद को ऐसा बोध हुआ कि भगवान ने उनसे फिर कहा, जिन बंधुओं को जिन बंधनों को तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं थी, उन्हें मैंने तुम्हारे लिए तोड़ दिया है। तुम्हारे करने के लिए मैंने दूसरा काम चुन रखा है और उसी के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तब भगवान ने श्री अरविंद के हाथ में गीता रख दी और उनकी शक्ति भक्त में प्रवेश कर गई। श्री अरविंद को अनुभव से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि अर्जुन से श्री कृष्ण की क्या मांग थी। साथ ही साथ हिंदू धर्म के मूल सत्य का भी साक्षात्कार उन्हें हुआ। भगवान ने जेलरों के दिल को श्री अरविंद की ओर घुमा दिया और उन्हें घंटे आधे घंटे काल कोठरी से बाहर टहलने की अनुमति मिल गई। वैसे समय उन्हें सर्वत्र भगवान की उपस्थिति की अनुभूति हुई। मैंने अपने को मनुष्यों से अलग करने वाले जेल की ओर दृष्टि डाली और देखा कि अब मैं उसकी ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर बंद नहीं हूं। मुझे तो अब घेरे हुए थे वासुदेव। मेरी काल कोठरी के सामने जो बड़े पेड़ था, उसकी शाखाओं के नीचे मैं टहल रहा था, पर वहां अब पेड़ नहीं था। मुझे प्रतीत हुआ कि वह वासुदेव है। मैंने देखा कि यह वहां स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं और मुझ पर अपनी छाया किए हुए हैं। मैंने अपनी काल कोठरी के सिकचों की ओर देखा, उन झरोखों की ओर देखा जो दरवाजे का काम कर रहे थे, और फिर वहां भी वासुदेव को देखा। स्वयं नारायण ही संतरी बनकर पहरा दे रहे हैं। अब मैं उन मोटे कंबलों पर लेट गया जो मुझे पलंग की जगह मिले थे, और यह अनुभव किया कि मेरे सखा, मेरे प्रेमास्पद श्री कृष्ण ही मुझे अपनी भावों में लिए हुए हैं। मुझे जो गंभीरतर दृष्टि उन्होंने दी थी, उसका यह पहला प्रयोग था। चोरों, हत्यारों और बदमाशों की मैंने जेल के कैदियों, चोरों, हत्यारों और बदमाशों की ओर देखा, और जब मैंने उनकी ओर देखा तब वासुदेव दिखाई पड़े। उन मलिन आत्माओं और अपव्यवहृत शरीरों में मुझे नारायण मिले। अदालत में जब मुकदमा चला, भगवान ने फिर भक्त की रक्षा की। भगवान ने कहा, जब तुम जेल भेजे गए थे, क्या तुम्हारा हृदय हताश नहीं हुआ था? क्या तुमने मुझे यह कहकर नहीं पुकारा था कि कहाँ है तुम्हारी रक्षा?
अच्छा तो अब मजिस्ट्रेट की ओर देखो, सारी सरकारी वकील की ओर देखो। और श्री अरविंद को दोनों में प्रेमास्पद श्री कृष्ण ही दिखाई पड़े। और जब भगवान रखवाले हैं तो फिर संशय किस बात का। कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि मुकदमे का रुख ही बदल गया और श्री अरविंद कारागार से मुक्त कर दिए गए। यह कारा जीवन श्री अरविंद के लिए साक्षात वरदान बन गया। भगवान वासुदेव के दर्शन, उनका संरक्षण, उनके आदेश की प्राप्ति, उनकी शक्ति और इच्छा का यंत्र बनना। श्री अरविंद अब दूसरे ही व्यक्ति थे। अब उन्हें जगत के सामने सृष्टि के सत्य को, भगवान की वाणी को रखना था। अपने प्रसिद्ध उत्तरपाड़ा अभिभाषण में उन्होंने यही वाणी कही थी। किंतु भगवान को अभी कई कार्य कराने थे। श्री अरविंद अंत में सन 1910 में ब्रिटिश पुलिस के पीछा करने से तंग आकर भारत छोड़ पौंडीचेरी चले गए। वहां उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान की इच्छा की पूर्ति में और भगवान की सेवा में लगा दिया। सन 1950 में दिसंबर की 5वीं तारीख को उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। श्री अरविंद योगी कहे जाते हैं और योग शुष्क माना जाता है। कई लोगों की धारणा रही है कि श्री अरविंद की साधना में भक्ति का कोई स्थान नहीं है, परंतु जैसा कि श्री अरविंद ने स्वयं उत्तर दिया, ऐसा सोचना ना समझी है। वह उन्होंने भक्ति को उच्चतम स्थान दिया। भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति, हृदय का अर्पण, ये सब आवश्यक है। हमारी जैसी भी स्थिति हो, हम भक्ति के सीधे मार्ग पर चलकर भगवान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। क्या ही सुंदर हो यदि भगवान के लिए हमारा हृदय भी गोपी का हृदय बन जाए। कितना अर्थपूर्ण है वह शब्द गोपी। श्री अरविंद एक पत्र में लिखते हैं, यदि हम गोपी शब्द को समुचित अर्थ में ले तो यह कहेंगे कि गोपियां साधारण व्यक्ति नहीं है, वे एक असाधारण तीव्र आध्यात्मिक अनुराग की मूर्ति स्वरूपा है। इस अनुराग की जो उनके प्रेम, व्यक्तिगत भक्ति तथा निशेष आत्मदान की चरमरा चरम चरमता के कारण असाधारण हो गया है। जिस किसी में यह चीज हो, फिर उसकी स्त्री हो या पुरुष, अन्य बातों में विद्या, पांडित्य, अभिभा अभिव्यंजना, बाहा, सुचिता आदि में कितनी ही दीन अवस्था हो, वह श्री कृष्ण की खोज कर सकता है और उनके पास पहुंच सकता है। गोपी प्रतीक का मुझे यही भाव मालूम होता है। निस्संदेह इस प्रतीक के और बहुत से महत्वपूर्ण भाव हैं। यह भाव तो बहुतों में से एक है। तो गोपी की जैसी ही हो हमारी भक्ति, अहेतु की, निश्चल, सच्ची, निरभिमान, निरंकार, निरहंकार, निष्काम, हमारे प्रियतम भगवान जो कुछ चाहें उसी में तृप्त, संतुष्ट एवं आनंदित। श्री राधा की नाई हो भगवान के प्रति हमारी भक्ति। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ, कल पढ़ेंगे आगे यहाँ से। भक्त श्याम सुंदर चक्रवर्ती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। आप भजन चलाओ भले हितेश।